रोड पर आई नारायण और अपार्टमेंट के सदस्यों ने एक वैदिक होली का दहन भी किया और यही वैदिक होली का दहन करके उन्होंने समाज को ये संदेश भी दिया कि जिस तरह से यज्ञशाला में जलती हुई अग्नि जिस तरह से पवित्रता देती है, उससे निकलता हुआ धुआं पूरे वातावरण को पवित्र करता है और ये सारी चीजें पूरी तरह से भारतीय परंपरा के अनुसार आयुर्वेदिक तत्वों से बनाई हुई है और इसमें लकड़ियां का प्रयोग बिल्कुल ही नहीं किया जाता है। तो ये है एक वैदिक होली की परंपरा जो हमारे भारतीय शास्त्रों के अनुसार उसकी रचना की गई है और तब प्रयोग करने के लिए ये नारायण औरा के सदस्यों ने बहुत ही कड़ी मेहनत करके एक जन संदेश फैलाया है। आइए इस बात पर अधिक जानकारी हमें देते हैं नारायण औरा के रईस विजय भाई। वैदिक होलिका करने का जो समय है वो कैसे निश्चित किया जाता है? तो संवत कैलेंडर या संवत का जो पंचांग है उसके हिसाब से खगोल शास्त्री और ज्योतिष शास्त्री एक तिथि निकालते हैं जिस तिथि में ये वैदिक होलिका दहन करना चाहिए। और उसका जो कारण है वो इस तरह से है कि जब ऋतु परिवर्तन होता है तो उस समय वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं। तो अभी हमारे पीछे सर्दी थी और हमारे आगे गर्मी आने वाली है। तो वैदिक या संवत पंचांग के हिसाब से 28 तारीख जो कि पूर्णिमा है उस दिन के बाद ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाएगी। तो जब यह ऋतु परिवर्तन होता है तब अचानक बैक्टीरिया और वायरस बढ़ जाते हैं और उनको खत्म करने के लिए या उनकी संख्या कम करने के लिए वैदिक होलिका दहन किया जाता है। उस दिन पूर्णिमा होती है और उस दिन चंद्रमा जो होता है वो 16 कलाओं में खिला होता है। ये भी कौन से दिन होने वाला है हजारों साल के बाद में या 500 साल के बाद में हमारे संवत पंचांग में से बताया जा सकता है। अभी वैदिक होलिका के समय में जो चीजें इस्तेमाल करते हैं जैसे कि गाय के गोबर से बने हुए कंडे, घी, कपूर और कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी, हर एक लकड़ी नहीं, कुछ विशेष प्रकार की लकड़ी। तो ये सब लकड़ी और ये सब चीजें एक किट के माध्यम से हमको मिल जाएगा। तो वो जलाने से, उस सबको जलाने से जो गैसेस बनती हैं जैसे कि बीटा प्रोपेन, प्रोपिलीन ऑक्साइड और लैक्टोमिन, ये 3-4 इस तरह की गैसेस जो उसमें से डेवलप होती है या बनती है या निकलती है वो बैक्टीरिया और वायरस को पूरी तरह खत्म करती है, ऐसी मान्यता है। और वैदिक साइंस के हिसाब से है तो ये सही भी होगा। दूसरा जो वैज्ञानिक कारण है उसके पीछे वो ये है कि जो हम घड़ा रखते हैं बीच में, मिट्टी का घड़ा, और उसमें 6, 7 या 8, 10 प्रकार के धान डालते हैं, तो उस घड़े को पानी से भरना भी जरूरी है। तो घड़ा अपने बीच में रखा, उसमें धान डाले 5-6 प्रकार के, उसको पानी से भरा, उसको ढक दिया और बाद में उसके इर्द गिर्द गाय के गोबर से बने कंडे रख के जब हम जलाते हैं तो वो अनाज अंदर पकता है। तो कौन सा अनाज किस तरह पका है और कितना पका है उसके आधार पर जो किसान होते हैं वो खेत में बोने के लिए फसल डिसाइड करते हैं। जो ज्यादा अच्छे से पका होता है उस फसल की, वो फसल अच्छे से आने की संभावना ज्यादा होती है। तो ये उसका दूसरा कारण है। तीसरा जो कारण है वो ये है कि जो होलिका की जो फ्लेम होती है, ज्वाला, वो जिस डायरेक्शन में ज्यादातर रहती है उस डायरेक्शन के हिसाब से और नक्षत्रों की चाल के हिसाब से ये पता किया जा सकता है कि अगले साल या
अब के बाद बरसात कितनी आएगी, कैसी आएगी, और कौन सा अनाज या धान या कौन सी चीज उगाने से किसानों को फायदा होगा। तो ये 3-4 ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आधारित ये एक विज्ञान है। अब बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम सब मिलके या बहुत सारी सोसाइटियां मिलके एक बड़ी होलिका दहन करेंगे। तो बड़ी होलिका दहन एक जगह करने से वो फायदा आपको नहीं मिलेगा जो छोटी छोटी होलिका अगर हम कई जगह पे करेंगे उसमें जो फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आपकी सोसाइटी बहुत बड़ी है तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि 2 होलिकाएं करो, अगर छोटी है तो 1 होलिका करो। कम से कम 500 कंडे से लेकर के 2000 कंडे के बीच में एक होलिका हो, और हम लोग ये उम्मीद करें कि ये कम से कम 1 से 1.5 घंटा जले और एक ही समय पर जले। जैसे शाम को 7 बजे सभी होलिका एक साथ जले, तो इस तरह से जो हमको फायदा होना चाहिए वो बहुत अच्छा फायदा होगा। अब एक सवाल मन में आता होगा कि एक रात अगर इस तरह से हमने होलिका दहन किया तो क्या सभी वायरस मर जाते हैं और आइंदा नहीं आते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा करने से बहुत बड़ा परसेंटेज वायरस का कम होता है, लेकिन वायरस पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। तो उससे बचने के लिए अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता है। अग्निहोत्र यज्ञ के अंदर गाय के गोबर से बने कंडे, अनपॉलिश्ड राइस या धान, अनपॉलिश्ड कपूर और घी, ये साथ में अगर हर परिवार अपने घर में जलाए थोड़ी देर के लिए शाम को, तो उस परिवार को और उस परिवार के आसपास का जो वातावरण है उसको इन वायरस और बैक्टीरिया से बचाव मिलेगा। बीच में कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने बताया कि जो भोपाल गैस कांड हुआ था और उसमें कई परिवार अफेक्टेड हुए थे, तो 2 परिवार ऐसे थे जिनको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, और उसका कारण यह था कि वो लोग हर रोज रात को या हर रोज शाम को अग्निहोत्र यज्ञ अपने घर में करते थे। कुछ दिनों पहले राम जन्मभूमि के लिए भी जब हम समर्पण लेने के लिए लोगों के घरों में जाते थे, तो नारायण बस्ती में श्री सृष्टि के पड़ोस में जो एक सेवा बस्ती है, तो वहां पे भी जब हम लोग गए तो वो लोग भी हमको ये बताते हैं कि हम लोग शाम को, क्योंकि कुछ लोगों से बातचीत हुई कि कैनाल के बाजू में मकान है, घर रहते हैं वो लोग, और उनके घर में दरवाजे भी नहीं है, खिड़की भी ढंग का नहीं था, तो वो लोग कैसे बचते हैं मलेरिया से या बैक्टीरिया से या वायरस से या इस तरह की चीजों से। तो उन लोगों ने भी यही बताया कि हम लोग भी गाय के कंडे जला लेते हैं शाम को सोने से पहले और थोड़ा फ्यूमिगेशन कर लेते हैं, तो हमको कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट है जो हमारे सामने हैं, लेकिन हम इनसे अनजान हैं। तो मेरा इस बार नारायण बस्ती ही नहीं, पूरे सारा में जितनी भी सोसाइटियां हैं और जहां तक भी ये मेरी बात पहुंच सके, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि इस साल आप वैदिक होलिका दहन जरूर करें। भले आपकी सोसाइटी छोटी हो या बड़ी हो, 500 से लेकर के 2000 के बीच में आप कंडों का वैदिक होलिका दहन जरूर करें, उसमें कपूर डालें और शाम को 7 बजे एक साथ करें, जिससे पूरे वातावरण में एक साथ वायरस और बैक्टीरिया कम हो। बाकी जहां तक, क्योंकि हम लोगों में से कोई किसान नहीं है, तो धान जो पका है उसको ऑब्जर्व करके कोई नतीजे पर निकलना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह से होलिका दहन की जो फ्लेम है उससे भी हम कुछ पता नहीं कर सकते अभी, लेकिन अगर हम इसको ऑब्जर्व कर ले कि ज्यादातर फ्लेम्स जो सारा एरिया में या नारायण बस्ती में जिस डायरेक्शन में गई और उस डायरेक्शन में जिस तरह से गई हैं, उसके बाद में आने वाले समय में जो बरसात आई या वातावरण में जो चेंजेस आए, उसको अगर हम नोट कर ले तो हो सकता है कि कुछ हमको पता लगे। तब तक अगर आप में से किसी को ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो इन ऑब्जर्वेशंस को नतीजों में बदलकर हमको समझा सके, तो ऐसे आदमी से मुझे जरूर मिलना है और उसका फोन नंबर या कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे जरूर देना। धन्यवाद।